नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पीएम मोदी का मध्य प्रदेश पर फोकस। 14 अप्रैल को पिपरिया आएंगे, होशंगाबाद के पिपरिया में हुंकार भरेंगे और दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की यहां पर सभा होगी पिपरिया में। माफ कीजिएगा, 20 अप्रैल को सागर में पीएम का चुनावी दौरा होगा। होशंगाबाद के पिपरिया में चुनावी हुंकार भरेंगे। तो पीएम मोदी का मध्य प्रदेश पर फोकस है। 19 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, उसके पहले 14 तारीख को प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है, अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जनसभा को संबोधित करेंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री की सभा होनी है। तो पिपरिया में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उनका पिपरिया दौरा है 14 अप्रैल को। बीस अप्रैल को सागर में पीएम मोदी का चुनावी दौरा है। इसके बाद तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। होशंगाबाद के पिपरिया के बाद सागर के दौरे पर भी रहेंगे। राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे। दुर्गेश, आगामी समय में चुनाव है, प्रथम चरण का 19 तारीख को चुनाव होना है, उसके पहले बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में फिर एक बार सक्रिय नजर आएंगे। 14 तारीख को पिपरिया का दौरा है। देखिए, बिल्कुल अस्मिता, जिस तरीके से बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो लगातार मध्य प्रदेश की धरती नाप रहे हैं और जो मध्य प्रदेश में मिशन 29 का नारा लेकर के चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं सार्थक बनाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि जो तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, जिन लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों और फिर चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, उसके साथ ही अब प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश के दौरे कर चुके हैं। विगत दिनों वो मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों में आम सभाओं को संबोधित किया और उसके साथ ही रोड शो के साथ मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, अपनी रीति नीति बताने का कार्य किया गया। वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खबर निकल के आ रही है कि अब उनका नर्मदापुरम और होशंगाबाद क्षेत्र में भी उनका दौरा जो है वो तय हो गया है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, उनका पिपरिया में जनसभा होगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 20 अप्रैल को सागर भी आएंगे पीएम मोदी और सागर दौरे पर रहेंगे, प्रवास पर रहेंगे। इनके साथ खास बात यह है स्मिता कि जो सीटें कमजोर है, जहां बीजेपी हाईकमान को, बीजेपी संगठन को ऐसा लगता है कि जहां टक्कर मिलने के आसार हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ मची है, नेता भाग भाग के जा रहे हैं, लेकिन जो कोर वोटर है कहीं ना कहीं वो आज भी कांग्रेस के साथ है। यही वजह है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी रिपोर्ट भेजी तो उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया कि 6 से 10 सीटें ऐसी है कांग्रेस की जहां पर कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और इन्हीं सबको देखते हुए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही, बीजेपी हल्के में नहीं लेना चाह रही कांग्रेस को। यही वजह है कि जो दिग्गज हैं, तमाम दिग्गज हैं, लगातार वो प्रवास पर रह रहे हैं, लगातार वो आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और एक के बाद एक दिग्गज मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। अभी आपको बताऊं तो आने वाले समय में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके भी दौरे प्रस्तावित हो गए हैं। तो ये जो तमाम स्टार प्रचारक चेहरे हैं जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, फिर केंद्रीय मंत्री हों, वो लगातार अब मध्य प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी अपना संकल्प लेके चल रही है मिशन 29, उस मिशन 29 के लिए पूरी तरीके से बीजेपी की जो तमाम लीडरशिप है, तमाम लीडर हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस को कतई हल्के में नहीं लेना चाहते। जो सीटें कमजोर है उन सीटों पर खास फोकस किया जा रहा है। जी अस्मिता। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर खुद अब हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कमान अपने हाथों में ले ली है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक उनके दौरे 20 अप्रैल को भी सागर आएंगे, तो अब हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी तरह का छोटा सा भी रिस्क यहाँ पर पार्टी लेना नहीं चाहती है। और जिस तरह से 29 की 29 सीटें जीतने का दावा यहाँ पर पार्टी ठोक रही है, तो कुल मिलाकर उसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि पूरी मेहनत, पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बताई